हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सिर्फ 6 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के सभी रियल क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। व्हाट इज़ वर्क ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का वर्क क्या होता है? करेक्ट आंसर है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन focuses on fostering economic growth and development in the Bay of Bengal region through cooperation in various sector। ये फोकस करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को और बे ऑफ बंगाल के रीजन को डेवलप करने के लिए। इसका जो मेन वर्क है वो ट्रेड को प्रमोट करना है, इन्वेस्टमेंट को, कनेक्टिविटी को और एड्रेस करना है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द रीजन। It also aims to enhance regional security through counter-terrorism and disaster management initiatives। Which schedule defines rule for the anti-defection law? कौन सा शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ को डिफाइन करता है? करेक्ट आंसर है 10th शेड्यूल। द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, वॉज इंसर्टेड बाय द 52nd अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985। द एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो इंश्योर किया करता है कि जो पार्टी मेंबर हैं वो कोई भी रूल ना वॉयलेट करें पार्टी का, और अगर वो करते हैं तो उनको फॉरफिट किया जाता है हाउस के मेंबरशिप से, और ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का सब्जेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी स्टार्टेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट? कौन सी एजेंसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? करेक्ट आंसर है NHAI ने शुरू किया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली नॉर्थ, कोलकाता ईस्ट, मुंबई वेस्ट और चेन्नई साउथ। With a length of 5846 kilometer, it is the largest highway project in India and 5th longest in the world। ये 5846 किलोमीटर के साथ ये लार्जेस्ट हाईवे है, प्रोजेक्ट है इंडिया का, और 5वां लॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड का। द प्रोजेक्ट वॉज प्लान्ड इन 1999। ये 1999 प्लान करके 2001 में लॉन्च किया गया था और कंप्लीट किया गया था 2012 में। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2025? 26 जनवरी 2025 को चीफ गेस्ट थे प्रभाव सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। वेयर इज़ द वानखेड़े स्टेडियम लोकेटेड? वानखेड़े स्टेडियम जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। हु इज़ द करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं BVR सुब्रमण्यम। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड नीति आयोग, वॉज फॉर्म्ड विया अ रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑन जनवरी 1, 2015। ये एक रेजोल्यूशन के थ्रू पास किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग is the premier policy think tank of the government of India, providing both directional and policy inputs। चेयरपर्सन श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग का एक रूल है कि इस जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। What is the provision in Article 356 of Indian Constitution? अनुच्छेद 355 में कौन सा प्रोविज़न है? Article 356 of Constitution is based on Section 93 of Government of India Act 1935। According to Article 356, President rule can be imposed on any state of India on the ground of failure of the constitutional machinery। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन हैप्पीनेस इंडेक्स? हैप्पीनेस इंडेक्स में कितने स्टेजेस होते हैं? करेक्ट आंसर है 6। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक पर कैपिटा, दूसरा है सोशल सपोर्ट, तीसरा हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चौथा है फ्रीडम टू मेक योर ओन लाइफ चॉइसेस, जेनोसिटी ऑफ द जनरल पॉपुलेशन एंड परसेप्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल करप्शन लेवल।
इन 4 पैरामीटर पे हैप्पीनेस इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। What provide आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 360 अनुच्छेद क्या प्रोवाइड करता है? करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the president to proclaim a financial emergency on the following ground. If the president is satisfied that a situation has arisen due to which the financial stability or credibility of India is threatened or in danger, the 38th Constitutional Amendment Act 1975 made the satisfaction of the president in declaring a financial emergency final and conclusive. विच इज़ द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है इंडिया के। और आयरन ओर इज़ फाउंड इन उड़ीसा, सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार हिल रेंजेस। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की उत्पत्ति की थी। Chandragupta Maurya founded the Maurya Empire in 322 BCE when he conquered the kingdom of Magad and northwestern Macedonian satraps. According to legend, the teacher Chanakya convinced his disciple Chandragupta Maurya to conquer the king of Magad, the Nanda Empire. When he is insulted by his king Dhananda, जब चंद्रगुप्त चाणक्य जो थे वो धननंदा ने उनकी इंसल्ट की थी, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को इन्फ्लुएंस किया था कि वो जीते मौर्य एम्पायर को एक्सपेंड करें नॉर्थ और वेस्ट एज ही कंक्वायर्ड द मैकडोनियन सैट्राइब्स एंड वॉन द सेलुकुड मौर्यन वॉर। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? पहले तराइन के वॉर में पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। The Rajput ruler Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori in the first battle of Tarain in 1191 AD. On which principle does the motion of planets and galaxies work? किस मोशन पे planets और galaxies work करती हैं? करेक्ट आंसर है द मोशन ऑफ प्लैनेट एंड गैलेक्सी प्राइमरली गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन एज डिस्क्राइब बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में एक्सप्लेन किया गया है। द लॉ स्टेट दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल है यूनिवर्स का वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है with a force and that is proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of distance between their centers. What is the arrival of workers in cities called? जब वर्कर्स सिटी में आने लगते हैं तो उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। Who become the chairperson? हम उसको माइग्रेशन भी कह सकते हैं। Who become the chairperson of SEBI in 2025? सेबी के चेयरमैन कौन है? वो हैं तुहिन कांत पांडे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर वेस्टेड इन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है लेजिस्लेटिव पावर ओनली। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइमरली सर्व एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द इवेंट ऑफ प्रेसिडेंट डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इनएबिलिटी टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन। ऐसी कंडीशन आती है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, उनको हटा दिया जाए, वो उस एबल ना हो कि फंक्शन कर सके, तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है। एडिशनली द वाइस प्रेसिडेंट कैन कास्ट अ वोट इन द राज्यसभा इन द इवेंट ऑफ अ टाई। इन विच यूनिट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर्ड? किस यूनिट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेज़र किया जाता है? करेक्ट आंसर है ल्यूमेन एंड कैंडेला। The primary unit for measuring the intensity of light is the candela. It is specifically measures luminous intensity या विशेष रूप से चमकदार तीव्रता को मापता है जो एक विशिष्ट दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की कथित शक्ति है। प्रकाश माप से संबंधित अन्य इकाइयों में लुमेन और लक्स शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लासिकल डांस? कुछ ऑप्शंस थे उसमें क्लासिकल डांस पूछे गए थे, ऑप्शंस तो नहीं पता।
बट ये आपके क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, सतरिया, मोहिनीअट्टम, इसको आप याद कर सकते हैं। Why did Prime Minister Narendra Modi meet the Prime Minister of Poland and what was its main objective? नरेंद्र मोदी हैं वो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर से क्यों मिले थे और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? करेक्ट आंसर है हैड टू एस्टैब्लिश अ ब्रॉड एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल पार्टनरशिप। इन्हें एक लंबा पॉलिटिकल पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करना था, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयस? कौन से फॉलोइंग रिवर में से हिमालय से नहीं ओरिजिनेट होती है? करेक्ट आंसर है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय, इट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। द अदर ऑप्शन विच आर नॉट प्रोवाइडेड में इंक्लूड रिवर्स लाइक, कुछ और रिवर्स हैं जो हिमालय से नहीं ओरिजिनेट होती हैं, जैसे इंडस है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। तो ये थे आज के आपके 6 अगस्त के क्वेश्चंस रियल। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चाहें तो ये वीडियो किसी एजुकेशनल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।